नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे आभार के ऊपर। मैं वर्षांक श्रीमाली। क्या हम आभारी है जो ईश्वर ने हमको अभी तक दिया? हम क्या उसके लिए आभारी है हमारे जीवन में? क्या हमें आज तक जो मिला है हम उसके लिए ईश्वर के आभारी है? नमस्कार दोस्तों, मैं ताराशंकर सेन। तो हम कैसे आभारी हो सकते हैं ईश्वर का सही अर्थों में? जो उसने हमें आज तक दिया है उसके लिए हम ईश्वर का कैसे शुक्रगुजार हो सकते हैं, कैसे कृतज्ञ हो सकते हैं? सारे एक ही वर्ड है, शुक्रगुजार होना, कृतज्ञ होना, आभारी होना। तो मैं चाहता हूं दोस्तों, हम जैसे ही सुबह मॉर्निंग में उठें अपना डेली रूटीन बना लें। आप डेली रूटीन बना लीजिए अपना डेली। हम 24 घंटे के अंदर 1 मिनट उस ईश्वर के लिए भी निकालें जिसने हमें 24 घंटे का समय दिया है, एक दिन यानी 24 घंटे का पूरा टाइम दिया है, ये जीवन दिया है। उसके लिए हम उसका कैसे आभार कर सकते हैं? सुबह उठिए, आपको जो जो चीजें भी ईश्वर ने आज तक दी है उसके लिए आभार होइए ईश्वर का। जो भी दिया है आपको उसके लिए ईश्वर का शुक्रगुजार होइए, ईश्वर का धन्यवाद दीजिए, ताकि ईश्वर भी ये समझेगा कि मैंने जिन बच्चों को इस धरती पे पैदा किया है वो मेरा शुक्रगुजार हो रहे हैं, वो मुझे गालियां नहीं दे रहे हैं या मुझ पर दोषारोपण नहीं कर रहे हैं, मुझे दोष नहीं दे रहे हैं हर चीज के लिए। आज की दुनिया में लोग कर क्या रहे हैं? हम सभी लोग कर क्या रहे हैं? कुछ नहीं हुआ तो ईश्वर ने नहीं किया, या ईश्वर को गालियां दे रहे हैं, ईश्वर को बदनाम कर रहे हैं, या मैंने आपको ये कहा था, आपकी वजह से ये नहीं हुआ, या कोई नेगेटिव चीज हो गई, कुछ गलत हो गया तो हम ईश्वर को गालियां देते हैं। काफी लोग देते हैं, क्या ईश्वर की वजह से ये हुआ। जबकि होना क्या चाहिए? हमें जो चीजें ईश्वर ने दी है, अगर हम उनके लिए सच्चे अर्थों में आभारी रहेंगे ईश्वर का, तो ईश्वर हमें और अच्छी चीजें देगा जो हमारे जीवन में, जिससे हमारा जीवन और विकसित हो जाए और अच्छा हो जाए। अगर आप हर वक्त रोते ही रहेंगे या रोना ही रोएंगे तो फिर ईश्वर आपको क्या देगा? तो आप हमको ये बताइए कि जैसे कि हम मंदिर जाते और मंदिर जाते या मस्जिद जाते या गुरुद्वारा जाते, कहीं पे भी जाते और वहां जाके हम भगवान से कुछ मांगते और ऐसा बोलते कि अगर ये हमारा हो जाएगा तो हम आपको ये चढ़ाएंगे, तो हम क्या सही अर्थों में भगवान की पूजा कर रहे हैं? आप इसके बारे में थोड़ा हमको और हमारे दर्शकों को बताइए। वर्षांक जी, अब आपने कहा है हम मंदिर जा रहे हैं, मस्जिद जा रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं, या किसी भी धर्म को मानने वाले लोग ईश्वर से यार मेरा ये काम करना, मैं ये चढ़ाऊंगा, वो सही अर्थों में पूजा नहीं है। वो तो हम ईश्वर से डर के कर रहे हैं। ठीक है, सही अर्थों में ईश्वर को पूजना, और ये तो ईश्वर के साथ सौदेबाजी होगी एक प्रकार से। हम ईश्वर के साथ सौदा कर रहे हैं कि आप हमारा ये काम कर दीजिए, हम ये करेंगे। आप ये काम कर दीजिए, मैं 21 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊंगा। आपने 21 रुपये के प्रसाद में ईश्वर को 21 रुपये का लालच दे दिया। उस परम पिता को, उस परमात्मा को जिसने पूरी सृष्टि बनाई, जिसको जो कण कण में व्याप्त है, हम उसे लालच दे रहे हैं। तो ये कोई पूजा नहीं हो ना। पूजा तो तब है जब आप सच्चे अर्थों में ईश्वर से प्रेम करें। ईश्वर भी यही चाहते हैं कि आप, मेरा बच्चा मेरे पास आए, मंदिर आइए, पूजा कीजिए, वो उसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन सच्चे अर्थों में दिल से प्रेम से उसकी पूजा कीजिए। आप जो मांगोगे आपको वो मिलेगा, चाहे आप बदले में ईश्वर को कुछ मत दीजिए। ईश्वर को कुछ भी नहीं चाहिए यार, वो तीनों लोक का नाथ, तीनों लोक का स्वामी। धरती पे पैदा हुए राम जी ने अपना राज्यपाट छोड़ दिया। श्री कृष्ण, उन्होंने अपना राज त्याग दिया। वो तो त्यागने वाले हैं। वो जब इतने बड़े साम्राज्य को, राज्य को त्याग लिया, तो क्या वो आपके 21 रुपये प्रसाद के लिए, या जो भी आप ईश्वर को चढ़ाते हैं, या जो भी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जहाँ जो भी लोग कर रहे हैं, या किसी और भी धर्म में भी, तो क्या सही अर्थों में वो पूजा नहीं है ना यार? पूजा तो तब है जब हम ईश्वर को दिल से चाहें, उससे प्रेम करें, उसने हमें जो आदर्श दिए हैं उसके अकॉर्डिंग हम चलें, उसने हमें जो कहा है हम मानवता का सही अर्थों में पालन करें। उसने हमें ये नहीं कहा कि आप मेरे को ये चढ़ाओ मैं आपको ये दूंगा। उसने तो यही कहा ना कि आप अगर एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, तो उसे दिल से सच्चे अर्थों में प्रेम करते हैं, सही अर्थों में, वो आपके किसी प्रसाद का, किसी भी चीज का, उनको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है ना। वो तो आपको देने के लिए बैठे हैं, बस आपको मांगना आना चाहिए। सही अर्थों में उससे मांगना कैसे है? क्योंकि लोगों को यही नहीं पता कि सही अर्थों में पूजा कैसे की जाती है, सही अर्थों में प्रे कैसे करनी है। मैं आपसे ये चाहता हूं, आप दिल से जहां भी जाएं, 10 मिनट बैठिए, मंदिर जाइए, जहां भी जाएं आप बैठिए, सच्चे अर्थों में उस ईश्वर को, ईश्वर, अल्लाह, गुरु ग्रंथ साहिब, जो भी आप जिस धर्म को मानते हैं, उस धर्म के जहाँ उस स्थान पे जाइए, बैठिए, उसे दिल से याद कीजिए। वो आप जो चाहते हैं वो आपको तहे दिल से देगा। वो आप तहे दिल से मांगिए, वो मिलेगा आपको। तो दोस्तों, मैं यही चाहता हूं कि आप रोज सुबह उठिए, ईश्वर ने आपको जो भी चीज दिया है आज तक, उन सब चीजों के लिए 5 मिनट का समय निकालिए, उसका शुक्रगुजार होइए, उसका शुक्र अदा कीजिए ईश्वर का।
जो चीज़ें आपको दी उन सब चीज़ों के लिए कि ईश्वर आपने मुझे ये दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। आपने मुझे बहुत अच्छी फैमिली दी, बहुत अच्छा परिवार दिया, बहुत अच्छी दौलत दी, बहुत अच्छा घर दिया, कपड़े दिए, मकान दिया, जूते दिए, कार दी, जो दिया, जो भी चीज़ आपको ईश्वर ने दी है, भले ही वो कितनी ही छोटी क्यों नहीं है, आपको हर चीज़ के लिए ईश्वर का आभारी होना है, शुक्रगुजार होना है, कृतज्ञ होना है ईश्वर के प्रति। और आप जो चाहते हैं उसे अपने दिमाग में रखिए और उन सब चीज़ों को ईश्वर के ऊपर छोड़ दिए। देखिएगा, आप जो चाहते हैं, आप जो सपने देख रहे हैं जिन चीज़ों का, वो चीज़ें आपके जीवन में ऑटोमेटिकली प्रकट होना चालू हो जाएगी। उसके लिए आपको स्पेशली कुछ नहीं करना है, सिर्फ उसका धन्यवाद कीजिए और अपने डेली के कामकाज में लग जाइए। वो चीज़ें आपके जीवन में ऑटोमेटिकली साकार होने लग जाएगी। आभार का हमारी जिंदगी में क्या प्रभाव है? आप हमको ये बताइए कि क्या आभार हमारी जिंदगी में कुछ प्रभाव ला रहा है क्या? आप इसके बारे में थोड़ा हमको विस्तार से बताइए। वर्षांग जी, मैं पिछले 20 सालों से कृतज्ञता का अपने जीवन में पूरी तरह से उपयोग कर रहा हूँ, हर दिन हर चीज़ के लिए। तो मेरे जीवन में मैं जो चाहता हूँ वो चीज़ें मेरे जीवन में आ रही है ऑटोमेटिकली। मैं उन चीज़ों को अपने जीवन में आकर्षित कर रहा हूँ। आकर्षण का नियम के बारे में जो बोलते हैं ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वो भी तभी काम करता है जब आप किसी चीज़ों के लिए आभारी होंगे, किसी चीज़ों के लिए कृतज्ञ होंगे। तो कृतज्ञता हर मायने में इंपॉर्टेंस है। आपके जीवन का हर पार्ट या लाइफ का जो भी पार्ट, सारे पार्ट्स ईश्वर की वजह से ही है, आप माने या ना माने। तो हमें ईश्वर का अगर हम आभारी रहेंगे और उन चीज़ों को आभार व्यक्त करने से हमारे जीवन में इतना बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है। आप जो चाहते हैं वो चीज़ें आपके जीवन में प्रकट होने लग जाएगी। और दृश्य संसार से दृश्य संसार में लाने के लिए आपको ईश्वर का जो उन्होंने आपको गिफ्ट दिया है उसके लिए आपको आभारी होना पड़ेगा। आप आभारी होंगे तो वो आपको बदले में और गिफ्ट देगा ना। मान लीजिए 2 मिनट के लिए, मान लीजिए कोई भी पिता अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कब देता है? बच्चे जब पिता का कहना मानेंगे, पिता जैसा कहेगा वैसा करेंगे और पिता का पूरी तरह सम्मान करेंगे। सम्मान का मतलब ही आभार है। अगर बच्चे पिता का सम्मान करेंगे तो आप भी अपने बच्चों को ज़्यादा प्रोत्साहित करेंगे ना। नहीं यार, मेरा बच्चा इतना मेरा ध्यान रखता है, या मेरा सारा कहना मान रहा है, मैं जैसा कह रहा हूँ वो वैसा कर रहा है, मेरे अकॉर्डिंग कर रहा है। यानी ईश्वर क्या चाहता है आपसे कि आप, ईश्वर भी तो हमारे पिता है ना, परम पिता। तो वो क्या चाहेंगे हम, जैसा हम अपने बच्चों से चाहते हैं, तो क्या वो हमसे नहीं चाहते ऐसा? हम भी उसके अकॉर्डिंग रिएक्शन करें जैसा वो चाहते हैं ईश्वर। तो हमें भी, ईश्वर भी तो ये चाहता है मेरे बच्चे मेरे को क्या करें, मैंने बच्चों को धरती पे भेजा है अच्छे जीवन के लिए। तो सच्चे अर्थों में आभारी होना जरूरी है ना। हम किन किन चीजों का आभार कर सकते हैं मैं उसके बारे में बताता हूं आपको। हम सूर्य का आभार कर सकते हैं धूप के लिए, चंद्रमा का कर सकते हैं रात की रोशनी के लिए, प्रकृति का कर सकते हैं, पेड़ पौधों का कर सकते हैं। पूरी प्रकृति जो पूरा सिस्टम बना उसका हम, उसके प्रति हम आभारी हो सकते हैं सच्चे अर्थों में। वायु का आभारी हो सकते हैं, प्राण वायु, ऑक्सीजन के बिना हम एक पल नहीं जी सकते हैं। प्रकृति के भोजन के लिए आप आभारी हो सकते हैं, पेड़ पौधों के लिए आभारी हो सकते हैं, फूलों के लिए हो सकते हैं, इंसानों के लिए आभारी हो सकते हैं, माँ बाप के लिए हो सकते हैं, बच्चों के लिए हो सकते हैं, पत्नी के लिए हो सकते हैं, जो भी आपके जीवन में हर चीज के लिए, कपड़े, जूते, मोजे, हर चीज, हजारों चीजें इसके लिए। अपनी आप जिन आंखों से मैं आपको देख रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, इन आंखों के लिए भी आप ईश्वर का आभारी हो सकते हैं। मेरी बातें सुन रहे हैं, इस कान के लिए आभारी हो सकते हैं, नाक के लिए हो सकते हैं, इन हाथों की त्वचा के लिए हो सकते हैं, बोलने की वॉइस आवाज के लिए हो सकते हैं। ईश्वर आपने मेरे को इतनी अच्छी आवाज दी, भोजन करने के लिए दांत, इतने अच्छे स्ट्रॉन्ग दांत दिए, हर चीज के लिए, टीथ के लिए, बालों के लिए, हर चीज के लिए, हर चीज के लिए आप सच्चे अर्थों में ईश्वर का, इतनी चीजें उसने दी। हम रोटी, कपड़ा, मकान, क्या नहीं दिया उसने, जो दिया हर चीज के लिए हो सकते हैं ना आभारी हम। अगर हम सच्चे अर्थों में उसके आभारी होंगे हर चीज के लिए, पेड़ पौधे सब बता दिया मैंने आपको, भोजन के लिए हो गया है, जो अच्छी चीजें हैं, जैसे झीलें हो गई, झीलों के लिए आभारी होते हैं। आपको आपकी आंखों से जो अच्छी चीजें दिखती हैं हर चीज के लिए आप ईश्वर के आभारी हो सकते हैं। बस आपको आपको देखने का नजरिया वैसा बनाना है कि आप आभारी हो जाएं, अच्छी चीजें दिखें, आप अच्छी चीज के लिए आभारी हो। ईश्वर आपने मेरे को ये दिया, अगर ईश्वर ने मुझे को अच्छी वॉइस दी तो मेरे को अच्छी वॉइस के लिए आभारी। ईश्वर ने मुझे बहुत अच्छा दिमाग दिया तो मुझे ब्रेन के लिए आभारी होना चाहिए। तो मेरा दिमाग और तेजी से विकसित होगा क्योंकि मैं उस चीज के लिए अपने ईश्वर का आभारी हूँ। आप जिस चीज के लिए आभारी होंगे वो चीजें आपके जीवन में ऑटोमेटिकली बढ़ती चली जाएगी और वो चीजें भी बढ़ेगी जिन्हें आप चाहते हैं। वो तभी बढ़ेगी जब सच्चे अर्थों में आप ईश्वर के आभारी होंगे। तो मैं यही चाहता हूँ, ईश्वर ने आपको जो भी दिया है, आज का दिन दिया तो आज के दिन के लिए शुक्रगुजार, ये वक्त दिया है इसके लिए शुक्रगुजार, ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो इसके लिए भी शुक्रगुजार हो सकते हैं आप ईश्वर का कि ईश्वर आपने मेरे को इतनी अच्छी वीडियो दी कि मुझे ये समझ में आ रहा है कि मुझे आपका आभारी होना चाहिए। आप आभार होने के लिए हजारों चीजें, बस आपको अपनी आंखें खोलनी है और बाहरी संसार में देखना है। और जैसे ही आप ये करना चालू करेंगे
ईश्वर आपके दामन में वो चीज डालना चालू करेगा जो आप चाहते हैं, सच्चे अर्थों में सही चीज जो आपके लिए अच्छी है, वो ईश्वर आपके जीवन में लाएगा। तो चलिए, हमको इस वीडियो में ये समझ में आया है कि हमको ईश्वर का आभारी होना चाहिए। जो भी हमको अपने जीवन में प्राप्त हुआ है उस चीज़ के लिए हमको ईश्वर का आभारी होना चाहिए। तो इसी बात पे आज हम इस वीडियो को आज यही ख़त्म करते हैं। आप इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और कमेंट करके हमको बताइए कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा और आपको किस नए टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।